अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब स्टार्ट करेंगे मियोसिस। अच्छा बच्चे, माइटोसिस क्या थी हमारे पास? वो सेल डिवीजन की टाइप थी जिसमें हमारे पास पेरेंट सेल इस तरीके से डिवाइड हो रहे थे कि हमारे पास जो डॉटर सेल बन रहे थे उनमें इक्वल नंबर, उसमें वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास पेरेंट में थे। Means if I have to define it, the type of chromosome in which the number of chromosome is same in the daughter cells as in the parent cell. सही है? I mean the cell divides in such a way that the number of chromosomes remains constant or same for the following species. जैसे इंसानों के केस में 46 क्रोमोसोम्स थे तो उनके जो सेल्स बनेंगे उनमें 46 ही होंगे। अच्छा जी, मियोसिस क्या होती है हमारे पास? मियोसिस होती है हमारे पास इस तरह की सेल डिवीजन जिसमें हमारे पास, हाँ, मियोसिस हमारे पास इस तरह की सेल डिवीजन होती है जिसमें हमारे पास एक सेल दो में नहीं चार में डिवाइड करता है और इस तरीके से करता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। और ये बॉडी के सारे सेल्स में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स में होता है, यानी स्पर्म्स में और एग्स में। अब मैं बताता हूँ, हमारे पास स्पर्म्स और एग मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट, स्पर्म और एग। अब ज़रा सुनना, स्पर्म से हमारे पास आ रहे हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर, और जाइगोट से एग से कितना आ रहा है हमारे पास? एन। हमारे पास स्पर्म और एग्स मिलके क्या बना रहे हैं? जाइगोट। जाइगोट में हमारे पास स्पर्म से कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं? एन। और एग से कितने आ रहे हैं? एन। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 2n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस बहाल हो जाएगा। सही है? तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स में टेक प्लेस करता है। ओके जी। अब मैं आप लोगों को ना डायरेक्ट एक काम में तो इसका टेक्स्ट से पढ़ाता हूँ। टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले इसका, फिर उसके बाद ना, क्योंकि यहाँ पे ना इस पिक्चर में ना टेक्स्ट की असल में डिटेल नहीं दी हुई, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना ड्रॉ करके समझाता जाऊँ। बेसिकली ना माइटोसिस में ना दो फेजेस हैं, एक दो प्रोसेस हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जबकि मियोसिस 2 में हमारे पास माइटोसिस होती है, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए हैं वही डबल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये हुई पहली माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से कितने हो गए? n। अब दोबारा होगी मियोसिस। इस बार मियोसिस में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम n से हाफ n नहीं हो जाएंगे, n ही रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और फिर वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं दूसरी मियोसिस डिवीजन में। एक बार फिर सुन लें कि हमारे पास ये एक सेल था, पहली मियोसिस डिवीजन हुई, पहली नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। अब अगली मियोटिक डिवीजन होगी, उसमें ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे। सही? ओके जी, आगे चलते हैं। अब पहली मियोसिस 1 को देखते हैं। अच्छा, मियोसिस 1 जो है ना हमारे पास मुश्तमिल होती है प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 हमारे पास ना सबसे बड़ा फेज़ होता है मियोसिस 1 का। प्रोफेज़ 1 में हमारे पास टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। और ये 5 स्टेजेस आप कैसे याद करोगे? बड़ा आसान है। सबसे पहले लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायगोनेसिस। ये याद कर लें। ला, जुबैदा, पकोड़े, ला दुबैदा पकोड़े दे दे, ला दुबैदा पकोड़े दे दे। अब ज़रा सुनना, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो ला दुबैदा, ला से लिप्टोटीन, जुबैदा, जाइगोटीन, पैकेटीन, पकोड़ा, दे, डिप्लोटीन, दे, डाइकिनेसिस। सही है? तो लिप्टोटीन हमारे पास क्या होती है? बेसिकली हमारे पास क्रोमोसोम जो होते हैं, हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो हमारे पास लॉन्ग थिन स्पेसिफिक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। मतलब बेसिकली सिंपल, क्रोमोसोम आपस में ऐसे आके अरेंज हो जाते हैं। और ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि इसका भी सेम सेम शेप है, इसकी भी सेम शेप है। मतलब सबके सब क्या होंगे? मेटासेंट्रिक होंगे, सब मेटासेंट्रिक होंगे। ठीक है? अब ज़रा सुनना, ये क्रोमोसोम्स ना आपस में आके ना ऐसे अरेंज हो जाएंगे जाइगोटीन में। ये एक के ऊपर एक क्रोमोसोम होगा। पहले तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा और एक क्रोमोसोम हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। ये डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और ये मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में अरेंज हो जाएंगे। कैसे? दिखाता हूँ। हम्म, अब इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? साइनेप्सिस का। और ये पेयर्ड होमोलोगस को हमने क्या नाम दिया? बायवैलेंट। इन दोनों को हमने क्या नाम दिया? बायवैलेंट। अब जैसे जैसे ना साइनेप्टिक फोर्सेस क्या होगी, जैसे जैसे ना साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में क्या होगा? कम होने लगेंगी। क्रोमोसोम ना अनकॉइल होंगे और एक दूसरे से ना सेपरेट होने लगेंगे। ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। नीचे के डायग्राम में दिखाता हूँ।
एक सेकंड, इसको मैं ये यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। एक सेकंड। तो ये तो पहले हमने देखा कि हमारे पास कुछ ये शक्ल निकली थी। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन अलग होने के बाद पता है क्या होगा? अलग होने से पहले ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पर्पल वाले से मिल जाएगा और पर्पल वाला पार्ट ग्रीन वाले से मिल जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। अब देखना क्या होगा। इस चीज़ को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। करेक्टर्स का क्रॉसिंग ओवर। ओवर का एक सेकंड दूसरा भी ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। अच्छा जी, ये देखें, ये क्या हो चुका है हमारे पास? क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों क्रोमोसोम्स के क्या हो चुके हैं? कैरेक्टर्स आपस में क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज में हो रहा है हमारे पास? डिप्लोटीन में हो रहा है। सही है। और ऐसे मल्टीपल सेगमेंट, जैसे एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया। सेगमेंट्स हमने क्या नाम दिया? जो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के बिटवीन थे, हमने इनको नाम दिया मेटा। डायकिनेसिस में क्या होता है? सिंपल, न्यूक्लियोलाई जो है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी। अब डायगोनेसिस तक आते आते ना हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डिसअपेयर हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी, तो उसके ऊपर क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी और जो सेंट्रोमेयर थे वो अपोजिट एंड्स की तरफ जाएंगे और क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे हमारे पास। सही है, और उनको अपने पोल की तरफ खींचने लगेंगे। मेटाफेज एकदम वही फेज है कि हमारे पास जो हमारे पास बायोवेलेंट लाइन थी, मतलब ये वाला, एक सेकेंड, क्रोमोसोम इस तरीके से कुछ पोल्स पे जाके अटैच हो चुके होंगे और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं। ठीक है, और इनको क्या किया जाएगा? सेंट्रोमेयर के ज़रिए से ऊपर खींच लिया जाएगा। एनाफेज में क्या है? सिंपल, ये ऊपर जा रहे होंगे और होमोलोगस एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था? एक दूसरा इसका होमोलोगस पेयर था ना, वो इससे सेपरेट होकर वो नीचे जा चुका होगा। मोर ओवर एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दो क्रोमोटिड्स जो अब एक दूसरे को रिजेंबल नहीं कर रहे और वो क्या कर रहे हैं? जेनेटिक टर्म्स में आ चुके हैं। टीलोफेज फाइनली हमारे पास अब एक पेरेंट सेल से दूसरा डॉटर सेल बन चुका है। टीलोफेज में फाइनली हमारे पास एक पेरेंट सेल से दूसरा दो डॉटर सेल बन चुके हैं और टीलोफेज में हमारे पास क्या हो चुका है कि नंबर ऑफ सेल डॉटर सेल्स में हाफ हो चुके हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा? हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी, इंटरफेस होगा। इंटरफेस में आप लोगों को बता चुका हूँ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। खैर इसमें इंटरफेस की इतनी कोई वो नहीं है ज़रूरत। अब आती है सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 2। अगर आपको माइटोसिस समझ आई है ना, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि सेकंड मियोसिस डिवीजन जो है हमारे पास, सेकंड मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 2 है ही है ही माइटोसिस। तो आप वाली वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन किया जाता है फर्टिलाइजेशन के वक्त। कैसे? एक क्रोमोसोम आता है हमारे पास अम्मी की तरफ से, एक आता है अब्बू की तरफ से, दोनों के दोनों मिलते हैं, एन एन मिल जाता हो जाता है हमारे पास 2n। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द स्पीशीज। और क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आती है। ये वाला एन सपोज करो गोरा का है, ये वाला एन सपोज करो आंखें नीली का है, ये वाला स्किन का था, ये वाला आई का था, और ये वाला मिक्स फिक्स होकर हमारे पास ना जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। क्या आप एग्जैक्टली अपने अम्मी पे गए हो? नहीं। क्या एग्जैक्टली अपने अब्बू पे गए हो? नहीं। आप उन दोनों का मिक्सचर हो। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस को प्रोवाइड करता है, मतलब जेनेटिक वेरिएशंस को प्रमोट करता है। ओके, आखिरी चीज़ है मियोटिक एरर्स। अच्छा बच्चे, हमने पढ़ा था क्या कहते हैं जिसको हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, क्याजमेटा बन रहा था। अगर वो फेल हो जाए, अगर वो प्रोसेस फेल हो जाए तो हमारे पास जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। या तो फिर हमारे पास क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे या तो सिर्फ एक आ जाएगा। सही है, और जिसकी वजह से जाइगोट में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जिसकी एग्जांपल हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाओ सिंड्रोम है। आई होप यू लाइक इट। चैप्टर नंबर 5 बस इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 इन टाइम के साथ।